शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू व मग़फ़िरा। आप देख रहे हैं नगमा हुसैनी चैनल। आज मैं फिर आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मैं बयान करूँगी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। इफ़ आपको कलाम या नात या मनक़बत या इस्लामिक बयान में इंटरेस्ट है तो आप नगमा हुसैनी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम बयान करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से कश्ती बनाई और जितने भी मोमिन मुसलमान हैं किस तरीके से कश्ती पे सवार होकर अजाब से बच गए। तो आइए आज हम जिक्र करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़या के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इफ़ आपको प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्ट है या इस्लामिक बयान में इंटरेस्ट है तो आप नगमा हुसैनी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम इस्लाम की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह तबारक व ताला के नबी है। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल यानी 9.5 साल की उम्र अता फरमाई थी। सुभान अल्लाह। और पहले के लोगों की भी उम्र बहुत ज़्यादा होती थी, पहले के लोग भी बहुत ज़्यादा उम्र तक ज़िंदा रहते थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला 950 साल की उम्र अता फरमाई। तो आइए आगे बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने किस तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब को मुसलसल फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल की उम्र अता फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया में तशरीफ़ उनको दुनिया में भेजा। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है 1000 साल बाद दुनिया में तशरीफ़ लाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी वो काफ़ी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो नस्लें थी वो काफ़ी नेक थे और काफ़ी नेक थे। लेकिन 1000 साल बाद शैतानों ने तमाम आधे ग्रोहों को गुमराह कर दिया। आधे ग्रोहों को क्या कर दिया? गुमराह कर दिया। और आधे लोग जो थे गुमराह की तरफ मुब्तला हो गए, यानी गुमराह की तरफ मुब्तला हो गए। किस तरीके से गुमराह की तरफ मुब्तला हो गए? इस तरीके से कि इस तरीके से लोग गुमराह हो गए। शैतानों ने इस तरीके से लोगों को गुमराह किया जिसकी कोई हद नहीं है। इस तरीके से वो लोग गुमराह हो गए कि वो लोग बुत परस्ती करना शुरू कर दिए। यानी उन लोगों का कहना ये था कि जो पहले के बुजुर्ग थे, जो पहले के लोग थे, जो पहले के नेक लोग थे, हम उनकी तस्वीर बना के यानी बुत बना के पूजा करेंगे ताकि हम लोग उनको भूल ना पाए, यानी उन तमाम बुजुर्गों को भूल ना पाए, उन तमाम नेक लोगों को भूल ना पाए। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने उसकी बुत बना के तमाम की बुत परस्ती करना शुरू कर दिया। और ये लोग बुराई में इस तरीके से मुब्तला थे, इस तरीके से ये लोग बुराई में मुब्तला थे, इस तरीके से झूठ बोलते थे, इस तरीके से फितना व फसाद में मुब्तला थे कि अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इनकी रहनुमाई के लिए दुनिया में भेजा। लेकिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो तमाम लोगों को ईमान का दावत दिया और कहने लगे कि जो तुम ये बुत परस्ती करते हो ये बुत परस्ती को छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तुम अल्लाह पे ईमान लिया। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा ताकि तुम लोगों को तमाम बुत परस्तियों से रोक सकूँ, तुम लोगों को तमाम गुमराही से रोक सकूँ। लेकिन वो जो गुमराह लोग थे उन तमाम लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम हमें बुत परस्ती से यानी अपने खुदा से दूर करने के लिए आए हो, तुम हमें ये बताओगे कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत है? उन तमाम गुमराहों लोगों ने कहने लगे। और जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तो वो तमाम लोगों ने
हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक बनाना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो है मजाक बनाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि इफ अल्लाह तबारक व तआला को रसूल बनाकर भेजना ही था तो किसी बड़े हुक्मरान को भेजते, किसी बड़े बादशाह को भेजते ना, अगर किसी मालदार को भेजते। लेकिन आपके पास तो न माल है न दौलत है, आप तो गरीब है, आप कैसे अल्लाह के रसूल हो सकते हैं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा पहचान ये है कि मैं बुतों की पूजा नहीं करता हूँ, मैं अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं मानता हूँ, मैं अल्लाह पे ईमान ले आया हूँ। इतना कहना होता है, इतना कहते हैं तो वो तमाम लोग, वो जो गुमराह लोग होते हैं, वो कहने लगते हैं ऐसा नहीं है, तुम हमें अपने खुदा से दूर करने के लिए आए हो, मैं अपने बुत परस्ती को नहीं छोड़ूंगा। और ये तमाम लोग थे अपने तमाम जिद पे अड़े रहे और बुत परस्ती करने लगे और तमाम बुराई और फितना फसाद में मुब्तला रहने लगे। एक मर्तबा फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, तमाम लोगों को इकट्ठा करके उन तमाम जितने भी छोटे जात के लोग थे, जितने भी बड़े जात के लोग थे, तमाम को इकट्ठा करके बुलाया और इकट्ठा करके तमाम से कहने लगे कि देखो अल्लाह के अजाब तुम तमाम पर आएगा, तुम अपनी बुत परस्ती को छोड़ दो, तुम बुत परस्ती करना छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तमाम लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन वो लोग ना समझ हो गए, यानी ना समझने लगे। वो लोग कहने लगे कि ये नूह हमें अपने खुदा से दूर करने के लिए आया है। तमाम लोगों ने अपने कानों पे उंगलियां डालकर कहने लगे कि ये नूह हमें अपने खुदा से दूर करने के लिए आया है, ये हमें अपने खुदा से दूर कर देगा और ये झूठ बोलता है, ये हमें गुमराह की तरफ ले जाता है। तमाम लोगों ने अपने कानों में उंगलियां डालकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मारने वो पीटने की धमकी देने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तमाम को समझा रहे हैं, तमाम से कह रहे हैं कि बुत परस्ती ना करो, अल्लाह पे ईमान लिया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा अगर किसी को सजदा करने का हुक्म नहीं है, क्योंकि अल्लाह के सिवा अगर किसी को माबूद माना तो वो शिर्क है, वो काफिर है। इसी वजह से वो तमाम लोग जो थे वो तमाम लोग काफिर थे और बुत परस्ती करते थे, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हमें अल्लाह के सिवा किसी का सजदा नहीं करना है, अल्लाह के सिवा हमें किसी को माबूद नहीं समझना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तमाम को समझा रहे हैं, लेकिन जो लोग थे वो समझने की कोशिश ही ना कर रहे थे, वो अपने जिद पे अड़े हुए थे। वो तमाम लोग बुत परस्ती पे उतर आए थे, तमाम लोग बुत परस्ती कर रहे थे और इस तरीके से गुमराह में मुब्तला थे, इस तरीके से बदकारी में मुब्तला थे कि तमाम लोग अपने गुनाहों की तरफ रग़बत कर रहे थे। इस तरीके से गुनाह में मुब्तला हो गए, इस तरीके से बुत परस्ती करने पे उतर आए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि मेरे अल्लाह, मैं तमाम लोगों को दीन की दावत दे रहा हूँ, लेकिन ये तमाम लोग जो है वो दीन की तरफ नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो गुमराही की तरफ जा रहे हैं, बल्कि वो हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। जो चंद लोग हैं वो तो ईमान लिया है, वो तो मोमिन बन चुके हैं, लेकिन जो आधे लोग हैं वो तो गुमराही की तरफ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की। वही नाजिल करने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे ए नूह तू घबरा मत, तेरे जितने भी चंद मोमिन जितने भी तेरे ऊपर ईमान लाए हैं, अल्लाह पे ईमान लाए हैं, वो तमाम तो सलामत रहेंगे, लेकिन जो गुमराही की तरफ है, जो बुत परस्ती करते हैं, अनकरीब उन लोगों पे अजाब आने वाली है, ए नूह तू जाकर एक कश्ती को तैयार कर, अल्लाह तबारक व तआला ने वही
नाजिल करते हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तू जा और कश्ती को तैयार कर, क्योंकि अनकरीब ये तमाम गुमराह वाले लोगों पर अजाब आने वाली है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को तैयार करने के लिए एक पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। पहाड़ के ऊपर जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करते हैं, ए अल्लाह मैं कश्ती किस तरीके से बनाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ों में बैठकर कश्ती तैयार करने लगे और लकड़ी को इकट्ठा करने लगे। इकट्ठा करते करते कश्ती को तैयार करने लगे। कुछ रिवायत में ये साबित होता है कि 100 साल लग गए कश्ती को बनाते बनाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती को बनाने लगे। कश्ती को इतनी लंबी कश्ती थी जिसका लंबाई 100 मील था और ब्रेथ और लेंथ उसकी 30 और 50 एम थी। इस तरीके से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को तैयार की और जितने भी गुमराह लोग थे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आकर कहते थे कि ए नूह, लगता है कि नूह पागल हो गया है। नूह पहाड़ पे जाकर ये कश्ती को क्यों बना रहा है, ये क्यों तुम बना रहे हो इस कश्ती को। तमाम गुमराह लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर हंसने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अनकरीब यहाँ पर इतनी तेज बारिश होगी, अनकरीब इतनी तेज अल्लाह की अजाब आएगी कि तमाम जो अल्लाह पे ईमान ना लाए हैं तमाम लोग हलाक हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो गुमराह थे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात को सुनकर हंसने लगे। तमाम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक बनाना शुरू कर दिया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो था वो भी गुमराह में मुब्तला था और उनकी जो बीवी थी वो भी गुमराह में मुब्तला थी, गुमराह की तरफ मुब्तला थी। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती को बनाने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल करते हुए कहा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को तैयार की। कश्ती को तैयार करते करते एक रिवायत में है कि 100 साल लग गया। 100 साल के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती को तैयार की। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती को तैयार की, जब कश्ती तैयार हो गया तो ये तमाम जो गुमराह लोग थे ये कश्ती पे जाकर नजासत को फेंका करते थे। तमाम नजासत जाकर फेंका करते थे कश्ती पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। लेकिन अनकरीब जब अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाहु अकबर, जब अल्लाह के अजाब तमाम उन गुमराह लोगों पर आता है तो इस तरीके से बादल बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है, इस तरीके से तूफान चलती है, इस तरीके से अंधेरा हो जाता है, इस तरीके से जमीन फट कर चश्मे जारी हो जाती है। तमाम लोग, वो गुमराह लोग जो रहते हैं वो कहते हैं, वो तमाम लोग कहते हैं ये तो आम चीज़ें हैं, ये तो बारिश हमेशा होती है, हमेशा बिजली कड़कती है, हमेशा ज़मीन फटती है, ऐसा थोड़ी है, ये अल्लाह का अजाब थोड़ी है। लेकिन उस टाइम तक भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम तमाम गुमराह से कह रहे हैं अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अल्लाह से तौबा कर लो और अल्लाह पर ईमान लिया। लेकिन उन कम बख्तों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल नहीं की, अल्लाह पे ईमान न लाए। तो आप देखिए उनकी सजा अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से अजाब मुब्तला की हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से बारिश मुब्तला, इस तरीके से बारिश जमीन पे होने लगी, इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने सातों आसमान को खोल दिया। खोलने के बाद जमीन पे इस तरीके से बारिश होने शुरू हो गई, इस तरीके से बारिश नाजिल होने लगी कि तमाम जमीन जो थे, तमाम जमीन पानियों से भर गया, तमाम जमीन जो थे पानियों से भर गया और जितने भी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो तैरने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो क्या थी, वो तैरने लगी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैरने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ए नूह, तेरे जितने भी ईमान वाले हैं तमाम को कश्ती में बैठाओ। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जितने भी अल्लाह पे ईमान लाए थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम को उन कश्ती पे बैठाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, ए नूह, जितने भी जानवर है तमाम को एक तबके में रखो, सबका जोड़ा बना कर
कश्ती पे सवार करो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी तमाम जानवरों को कश्ती के एक तबके में रखा, कश्ती के एक तबके में रखा और कश्ती तैरने लगी। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास में ही था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, बल्कि उनका बेटा भी गुमराही की तरफ था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि ए बेटा, अभी भी तो अल्लाह पे ईमान लिया, बेशक अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है, अल्लाह बेशक गुनाहों को बख्शने वाला है, अल्लाह पे रहम, अल्लाह पे ईमान लिया। लेकिन उनका जो बेटा था इस तरीके से गुमराह में मुब्तला था। उसने कहा कि मैं पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा, मैं पहाड़ पे जाके खड़ा हो जाऊंगा ताकि मुझ पे पानी का कोई असर ना होगा, ताकि मुझ पे पानी का कोई असर ना होगा, मैं जाके वहां पे खड़ा हो जाऊंगा, पानी पहाड़ की चोटी तक तो नहीं पहुंचेगी। लेकिन ऐसा हुआ, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब पहाड़ पे जाकर बैठा, जैसे ही पहाड़ की चोटी पे पहुंचा तो पानी इस तरीके से पहाड़ के ऊपर तक आ गई कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वहीं पे फना हो गया, वहीं पे गर्क हो गया। तो वहीं पे गर्क हो गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ए नूह, तू रो मत, ये तेरे नस्ल में से नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह पे ईमान नहीं लाया है, ये काफिर है, और काफिर नूह की औलाद, नूह की नस्लों में से नहीं हो सकती है। इस तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा है इस तरीके से हलाक हो गया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वहाँ से चल पड़ी। अल्लाह के हुक्म से वहाँ से कश्ती चल पड़ी और जितने भी तमाम गुमराह के लोग थे अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होकर तमाम हलाक हो जाते हैं। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चलते रहती है। 6 महीने बाद कश्ती एक किनारे में जाकर रुकती है। एक किनारे में जाकर कश्ती को रोक दिया जाता है और अल्लाह का हुक्म होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अजाबों को उठा लिया है और तमाम गुमराह लोग को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक कर दिया है। इतना सुनना होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस कश्ती में से उतरते हैं। वहीं से फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद जो था वो तमाम 1000 लोग जो थे, वो जो गुमराह थे, वो तमाम लोग तो हलाक हो जाते हैं। फिर से दुनिया शुरू होती है। फिर से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलादें पैदा होती है। वहाँ से जब कश्ती पे सवार 6 महीने बाद जब अजाब उठा लिया जाता है, वहाँ से फिर एक नई दुनिया शुरू होती है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतरते हैं एक किनारे पे, तो तमाम जानवरों से, वहाँ से जानवरों का भी नस्ल चलता है और वहाँ से इंसानों की भी नस्ल शुरू होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 3 बेटे अता फरमाते हैं। 3 बेटे अता फरमाते, एक का नाम शाम, एक का नाम हाम और एक का नाम जाफिद था। शाम की जो नस्लें थी वो सऊदी, फिलिस्तीनी और तुर्कीज की है, और जो हाम की जो नस्लें हैं, जो शाम का है, वो जो शाम की जो नस्ल है वो गेहुआ कलर की है, जो कि सऊदी, सुडानी और फिलिस्तीनी के लोग हैं। और जो हाम की जो नस्लें है वो इजिप्ट, हाम की जो नस्लें हैं वो तमाम क्या है, हाम की जो नस्लें हैं वो काले कलर की है, जो साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और इंडिया और इजिप्ट के लोगों हैं। और जाफिद की जो औलाद है, जाफिद की जो औलाद है वो कौन है? जाफिद की जो औलाद है वो तमाम चाइना के लोग, साउथ अफ्रीका के लोग, जापान के लोग जो है, जो जाफिद के औलादों में से है। इन तमाम लोग, इन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 औलादों में से नस्ल बढ़ना शुरू हो गया, शाम, हाम और जाफिद। शाम का जो नस्ल था वो किन से शुरू था? वो सऊदी अरबिया, इजिप्ट और फिलिस्तीन से ताल्लुक़ रखती है। और हाम की जो औलाद है उसके ताल्लुक़ रखती है काले लोगों से, यानी साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, और जितने भी है इंडिया, इजिप्ट, ये तमाम लोगों से ताल्लुक़ रखता है। और जाफिद की जो औलाद है वो तमाम साउथ कोरिया और जापान और चीन से ताल्लुकात रखते हैं। इसी तरीके से यहाँ से सिलसिला नसब शुरू हुआ। और जो चौथा बेटा जो पानी में हलाक हो गया था उसका नाम केनान था। उनसे कोई औलाद
उससे कोई औलाद नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अजाब में इस तरीके से मुब्तला कर दिया, इस तरीके से मुब्तला कर दिया कि हलाक हो गया। बल्कि यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़या से अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी कुरान व हदीस में इसका जिक्र फरमाया, ताकि उम्मतों को पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान न लाने पे अल्लाह तबारक व तआला किस तरीके से अज़ाब मुब्तला करता है। ये तमाम चीज़ें हक है, जो भी इन तमाम चीज़ों का इनकार करेगा गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे काफिर का करार दिया है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इस तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इबरतनाक खबरें अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस व कुरान की रोशनी में समाअत फरमाई है। ये था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लोगों पर किस तरीके से अल्लाह का अज़ाब मुसलसल कर दिया गया। आपने देखा, इससे हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हमें अल्लाह के सिवा किसी का सजदा करने का हुक्म नहीं है, बल्कि हम अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को खुदा मानते हैं तो वह हमारे लिए शिर्क है, बल्कि हम काफिर बन जाते हैं। इसी वजह से आज हमें अपने गुनाहों से तौबा करना है और अल्लाह की तरफ रग़बत करनी है। इफ़ आपको प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो